आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर अधिकार जो सेकेंड बुक है, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। चैप्टर का नाम ही बच्चों अधिकार है, तो पहला क्वेश्चन है अधिकार क्या है, अधिकार किसे कहते हैं, बारीकी से समझना बच्चों। आंसर है अधिकार व्यक्ति की ऐसी मांग है। ध्यान रखना बच्चों, अधिकार व्यक्ति की ऐसी मांग है जिसका प्रयोग करते समय न केवल एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास कर सके बल्कि दूसरे व्यक्ति के भी विकास के लिए क्या करता, बाधा उत्पन्न नहीं करता। वहीं क्या कहलाता है, अधिकार कहलाता है। अधिकार व्यक्ति की ऐसी मांग है जिसका प्रयोग करते समय वह न केवल अपने व्यक्ति का विकास कर सके बल्कि दूसरे व्यक्ति के विकास में किसी भी प्रकार का बाधा अगर नहीं डालता है, तब उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम अधिकार बोलते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, व्यक्ति की हर मांग को अधिकार नहीं कहा जाता। ध्यान ये भी रखना बच्चों, व्यक्ति की जो हर मांग है उस हर मांग को हम अधिकार नहीं कह सकते हैं। हर मांग को अधिकार हम तब बोलेंगे जब समाज में उसकी क्या मिलेगी, स्वीकृति मिलेगी। स्वीकृति का मतलब जब उसको क्या करें, समाज से अधिकार जब मिलेगा तभी हम क्या कर सकते हैं, उस अधिकार को, उस मांग को क्या कर सकते हैं, अधिकार कह सकते हैं। व्यक्ति की हर मांग को अधिकार नहीं कहा जाता है। जब तक कि समाज में उसको स्वीकृति नहीं मिलेगा तब उस मांग को हम क्या कह सकते हैं, अधिकार नहीं कह सकते। तो ध्यान ये भी रखना कि हर इंसान का जो हर मांग होता है, हर मांग को हम अधिकार नहीं कह सकते हैं। उसी मांग को अधिकार कहेंगे जब तक कि समाज में उसको क्या मिलेगा, स्वीकृति मिलेगा, तब वह मांग अधिकार कहा जाएगा। अधिकार समाज की ऐसी मांगे हैं जो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी है। बोलना चाह रहा बच्चों, अधिकार समाज की ऐसी मांग है जो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत क्या है, जरूरी होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, पेपर का पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब हुई थी, इसके बारे में क्या करना, आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के समस्त देशों के नागरिकों में अभी भी पूर्ण अधिकार नहीं मिले। बोलना चाह रहा बच्चों, देश के विश्व में बहुत ऐसे देश है जिसमें से बहुत सारे देशों में क्या है, वही बात इसमें लिखना है, विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी भी पूर्ण अधिकार नहीं मिले। बहुत ऐसे देश है जहां पे बच्चों जो नागरिक है उसको पूरी तरीके से क्या अधिकार नहीं मिले हैं। इसी दिशा में 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको बोलते हैं बच्चों शॉर्ट में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सामान्य सभा अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा का स्वीकार कर लागू किया। इसीलिए हम लोग बच्चों हर साल 10 दिसंबर को क्या करते हैं, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकार दिवस हम लोग हर साल कब मनाते हैं, तो ध्यान रखना 10 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, हर साल मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। डेट को पूरा एक्यूरेट डेट आपको ध्यान रखना, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को सामान्य सभा में, किसमें बच्चों, सामान्य सभा में मानव अधिकार की जो घोषणा हुआ था उसने यूएनओ क्या किया था, स्वीकार किया था, जिसके कारण से हम लोग हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, जो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, पेपर के पॉइंट अभी से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकार क्यों आवश्यक है, किसी भी इंसान का जो अधिकार है वह आवश्यक क्यों होता है, तो ध्यान रखना व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, गरिमा का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट के सुरक्षा के लिए क्या होता है, अधिकारों की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, गरिमा का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट के सुरक्षा के लिए क्या होता है, अधिकार बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब हम स्टार्ट करें बच्चों इसके पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट लिखा बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार को सही ढंग से चलाने के लिए अधिकार की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर किसी भी प्रकार का दूसरा पॉइंट में लिखा बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार को सही ढंग से चलाने के लिए क्या होती है, अधिकार का क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो क्या कर सकते हैं, नागरिक इसको विरोध क्या कर सकती है, विरोध कर सकती है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, व्यक्ति की क्षमता तथा उसको विकसित करने के लिए भी क्या होता है, अधिकार की जरूरत होती है। बच्चों इसको पॉइंट में लिखना, पॉइंट में लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। व्यक्ति की संपूर्ण विकास के लिए भी क्या होती है, अधिकार की आवश्यकता होती है। किसी भी इंसान को अगर अधिकार रहित व्यक्ति बंद पिंजरे में पक्षी के क्या होता है, समान होता है। अगर किसी भी इंसान का जब अधिकार नहीं रहता है तो अधिकार नहीं रहने के कारण वह क्या होता है, बंद पिंजरे में पक्षी के क्या होता है, समान होता है। इन्हीं कारणों से बोल सकते हो बच्चों अधिकार क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा अधिकार क्यों आवश्यक है, तो आपको इसका आंसर क्या करना है, पॉइंट में लिखना है। पॉइंट में लिखने से आपको
नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। पॉइंट में लिखने से बहुत अट्रैक्टिव होता है और साथ साथ जो चेक करने वालों को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अधिकार के प्रकार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे तो बच्चों यही क्वेश्चन है, अधिकार के प्रकार। तो पहला ध्यान रखना बच्चों, प्राकृतिक प्रकार, प्राकृतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अधिकारों के प्रकार। पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बस उस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा अधिकार के प्रकार। पहला ध्यान रखना, प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार वह अधिकार होता है जो जन्म के समय से मिले अधिकार को क्या बोलते हैं, जो भी इंसान जन्म लेते ही उसका अधिकार मिल जाता है वही अधिकार क्या कहलाता है, प्राकृतिक अधिकार कहलाता है। जैसे कि जीवन हो गया, स्वतंत्रता हो गया और संपत्ति। माता पिता का संपत्ति क्या होता है, बच्चों को मिलता है, क्या है, यह प्राकृतिक अधिकार है। तो वही बोला चला, जो भी इंसान के जन्म लेते ही अधिकार मिल जाता है वही अधिकार क्या कहलाता है, प्राकृतिक अधिकार। और एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है कि जीवन हो गया, स्वतंत्रता हो गया, साथ साथ क्या हो गया, संपत्ति होगा। दूसरा ध्यान रखना बच्चों, दूसरा अधिकार में नैतिक अधिकार है। दूसरा अधिकार क्या बच्चों, नैतिक अधिकार है। नैतिक अधिकार वह अधिकार होता है जो व्यक्ति के नैतिक भावनाओं से जुड़ा होता है। जैसे कि माता पिता का सेवा करना, शिष्ट व्यवहार, मतलब टीचर के साथ किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, छोटे बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, बड़े बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, जो नैतिक होता है, दूसरा कोई बताता नहीं, अंदर से जो होता है वही क्या होता है, नैतिक अधिकार होता है। नैतिक अधिकार में आप एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं कि जैसे माता पिता का सेवा करना, छोटे बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना, बूढ़े व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार करना, ये सभी जो अधिकार है वह अधिकार क्या है, नैतिक अधिकार है। कानूनी अधिकार, जिन्हें राज्य सरकार क्या करती है, मान्यता देती है। ध्यान रखना, कानूनी अधिकार वह अधिकार होती है जिनमें राज्य सरकार के क्या होते हैं, मान्यता प्रदान होती है। जब तक कि राज्य और केंद्र सरकार अगर मान्यता प्रदान नहीं होगी तो वह कानूनी अधिकार नहीं कहलाएगी। तो कानूनी अधिकार वह अधिकार होता है जो राज्य की क्या होती है, मान्यता प्रदान होती है। राज्य का मतलब यहाँ पर हो गया बच्चों केंद्र सरकार या राज्य सरकार की मान्यता ही क्या कहलाता है, कानूनी अधिकार कहलाता है। तो 3 तरह का अधिकार आपको पढ़ा दिए। पहला पढ़ा बच्चों, प्राकृतिक अधिकार वह अधिकार होता है जो जन्म के समय आपको मिलता है। नैतिक अधिकार में जैसे कि नैतिक क्रियाओं से जुड़ा होता है, जैसे माता पिता का आदर करना, छोटे बच्चों के साथ आदर करना, बूढ़े बच्चों के साथ, बूढ़े व्यक्तियों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना, इन सब जो चीज़ों को बोलते हैं बच्चों नैतिक अधिकार। तीसरा कानूनी अधिकार वह अधिकार होता है जिसमें राज्य की क्या होती है, राज्य का मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मान्यता प्रदान होती है। नेक्स्ट है बच्चों मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। मौलिक अधिकार आपको ध्यान रखना, मौलिक अधिकार 6 प्रकार का होता है। तो मौलिक अधिकार में पहला आपको ध्यान रखना, स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 19 से 22 में लिखा है। 1 नंबर में भी आ सकता है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो आपको ध्यान रखना, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह 19 से 22 में। अगर ये भी क्वेश्चन आएगा मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद किस से किस कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 32 तक है। मौलिक अधिकार का जो वर्णन है बच्चों 14 से 32 जो अनुच्छेद है उसमें क्या है, मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो पहला समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18 में है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो छोटे बच्चों को इंडस्ट्री में काम करा जाता है, 14 साल से कम बच्चों को अगर इंडस्ट्री में काम करा जाता है तो शोषण के विरुद्ध क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। और यह अनुच्छेद किस में लिखा है, 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से क्या है 28 में है। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार जो 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मौलिक अधिकार आपको ध्यान रखना बच्चों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें अंबेडकर जी इसको क्या बोले बच्चों, हृदय और आत्मा बोले। इसमें क्या करता, संरक्षण करता। अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। इन्हीं कारणों से हम बोल सकते हैं बच्चों संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार का सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है, क्योंकि क्या करता है, बाकी जो मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है। इसीलिए जो अंबेडकर जी इस संवैधानिक उपचारों को अधिकार को क्या बोले हैं, हृदय और आत्मा बोले। किस अनुच्छेद को, तो ध्यान रखना बच्चों 32 अनुच्छेद में क्या है इसके बारे में बताया गया, संवैधानिक उपचारों को अधिकार। नेक्स्ट जो अधिकार है बच्चों राजनीतिक अधिकार। ध्यान रखना, नेक्स्ट जो अधिकार है राजनीतिक अधिकार, जिसमें कोई भी इंसान क्या कर सकता है, मत दे सकता है। जो भी इंसान 18 साल से अधिक का वह क्या कर सकता है, मत दे सकता है, मतलब वोट दे सकता है। निर्वाचित होने का अधिकार, वह क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। और सरकारी पद प्राप्त करने के लिए क्या होता है, अधिकार होता है। तो राजनीतिक अधिकार में 3 अधिकार आपको ध्यान रखना। कोई भी इंसान अगर 18 साल से ऊपर का है तो क्या कर सकता है, मत दे सकता है। निर्वाचित होने का अधिकार मतलब वह क्या कर सकता है, चुनाव को लड़ सकता है। सरकारी पद प्राप्त करने का क्या होता है, अधिकार होता है। सबका किस अधिकार में आता है, राजनीतिक अधिकार में। तो नागरिक अधिकार, ध्यान रखना, नागरिक अधिकार में आपको ध्यान रखना, देश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। अगर भारत का कोई भी नागरिक है तो भारत के किसी भी कोने में क्या कर सकता है, घूम सकता है, उसको पूरी क्या है, स्वतंत्रता है।
और दूसरा ध्यान रखना, विचार अभिव्यक्त की स्वतंत्रता। विचार का मतलब अपने भावनाओं को क्या कर सकता है, दूसरे के सामने व्यक्त कर सकता है, वह क्या होता है, नागरिक अधिकार के अंदर आता है। नेक्स्ट जो अधिकार बच्चों, आर्थिक अधिकार, काम करने के इसमें अधिकार है, संपत्ति खरीदने का अधिकार है, ये सब अधिकार किसके अंदर आएगा, आर्थिक अधिकार के अंदर आएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, तो 7 प्रकार के आपको क्या किए, अधिकार को पढ़ा दिए। इसमें से 5 आपको क्या करना, बारीकी से अच्छे से याद करना है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अधिकार पेपर में डायरेक्ट आएगा और अधिकार के प्रकार आएगा तो सभी को क्या करना, आपको लिखना और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, अधिकार और शक्तिशाली कैसे हो सकता है। तो ध्यान रखना, अधिकार शक्तिशाली होने का बहुत सारे रीजन इसमें दिया गया है, सभी रीजन को क्या करना, आपको याद रखना है। इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि संविधान में क्या लिखित है, जो भी अधिकार है क्या बच्चों, वो संविधान में लिखित है, जिसके कारण से क्या शक्तिशाली है। दूसरा ध्यान रखना, जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब किसी के पक्ष में नहीं बोलती, दोनों बातों को, दोनों तरफ के बातों को सुनता, किसी से वो डरता उड़ता नहीं है। इसीलिए भारत के अंदर क्या स्वतंत्र न्यायपालिका, किसी के पक्ष में नहीं बोलता, दोनों तरफ के बातों को सुनता है, इसमें अमीर गरीब को नहीं देखता, जो भी दोनों को पक्ष। दूसरा आपको पॉइंट रखना हो, जो स्वतंत्र भारत के अंदर क्या है, न्यायपालिका, जिसके कारण से क्या है, अधिकार व शक्तिशाली है। संघात्मक सरकार और शक्तियों का क्या विभाजन है। भारत के अंदर बच्चों जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार में क्या है, शक्तियों का क्या विभाजन है। और स्वतंत्र प्रेस का मतलब हुआ कि सरकार से परमिशन नहीं लेता न्यूज़पेपर छापने के लिए। जो भी सरकार अगर गलती करे तो न्यूज़पेपर के माध्यम से नागरिकों को क्या कर सकती है, बताकर जागरूक कर सकती है। पहले के समय में बच्चों अगर कोई भी न्यूज़पेपर छापना रहता है तो सरकार से क्या लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन जो भारत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है उसमें हम सरकार से परमिशन नहीं लेते, सरकार कोई भी काम कर रही तो बिना परमिशन से हम क्या कर सकते हैं, अखबार में छाप सकते हैं। और जिसके कारण से जनता को क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। राज्य का नागरिक के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। अगर आज बच्चों भारत के अंदर किसी भी राज्य में कोई भी अगर इंसान, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, राज्य के नागरिक के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं। अगर कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मानता है या प्रचार प्रसार करता है तो जिसमें राज्य सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य अधिकारों को संरक्षित करो, राज्य अधिकारों को क्या करता है, सुरक्षित करता है, तथा यह अधिकार भी प्राप्त होता है कि वह दुरुपयोग को भी क्या करता है, रोकता है। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद जो 19(2) में जो लिखा मौलिक कर्तव्यों का भी क्या वर्णन किया। मौलिक कर्तव्य का मतलब हुआ कि बच्चों मौलिक कर्तव्य का मतलब हुआ कि देश से क्या करना, प्यार करना। अगर देश के बारे में कोई बंटवारा का बात करता है उसको विरोध करना, राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करना, यही सब क्या कहलाता है बच्चों, मौलिक कर्तव्य कहलाता है। मौलिक कर्तव्य आपको ध्यान रखना बच्चों 11 होते हैं। कितने होते हैं मौलिक कर्तव्य, कितने होते हैं, 11 होते हैं। इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकारों में आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कौन सा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों। मौलिक अधिकार जो 6 है उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट आपको मौलिक अधिकार कौन सा लगता है, इसके बारे में क्या करना है, बताना है। तो ध्यान क्या रखना बच्चों, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। MCQ के भी फॉर्म में आ सकता है बच्चों कि सबसे जो मौलिक अधिकार, जो सबसे मेन मौलिक अधिकार, उसका नाम क्या था, आपको ध्यान रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको अम्बेडकर जी ने बोले है हृदय और आत्मा, जो अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है। तो वहीं बोलना चाह रहा बच्चों, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, यह दूसरे मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। ध्यान रखना, जितने सारे जो मौलिक अधिकार है बच्चों, इसको क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। कौन करता है, तो ध्यान रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या करता है, बाकी जितने सारे जो मौलिक अधिकार है उसको क्या करता है, संरक्षण प्रोवाइड करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। तो ध्यान रखना, MCQ के फॉर्म में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को हृदय और आत्मा कहा। तो ध्यान रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसको अंबेडकर जी ने हृदय और आत्मा कहा। पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है किस अनुच्छेद में लिखा गया। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 32 में इसके बारे में क्या किया, बात किया गया। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो आपको ध्यान रखना कि अनुच्छेद 32 में क्या करता है, इसका उल्लेख मिलता है। तो हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय, ध्यान रखना उच्च न्यायालय का मतलब होता है बच्चों हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जा सकता है। अधिकार प्राप्त है कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो कोई भी इंसान क्या कर सकता है, सीधे उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।
आगे लिखा है न्यायालय इसी के समय कुछ आदेश भी जारी करता है जिसे क्या कहते हैं, रीट कहा जाता है। इसके बाद क्या कहते हैं बच्चों, जो न्यायालय होता है, न्यायालय का मतलब यहाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस समय क्या करता है, कुछ आदेश को जारी करता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रीट कहते हैं। ध्यान रखना इस समय जो न्यायालय होता है बच्चों, न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कुछ जारी करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीट कहते हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, कर्तव्य किसे कहते हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कर्तव्य किसे कहते हैं, तो लिखना कर्तव्य अंग्रेजी के ड्यूटी शब्द से बना हुआ। जो कर्तव्य जो है बच्चों वो अंग्रेजी के किस शब्द से बना हुआ, तो ड्यूटी शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ है ऋण राज्य के अधिकारों के रूप में क्या करना, सुविधाएं देता है। ध्यान रखना बच्चों, कर्तव्य जो वर्ड है अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटी शब्द से है, जिसका अर्थ होता है ऋण राज्य नागरिकों को क्या करता है, अधिकार के रूप में क्या करती है, सुविधाएं प्रोवाइड करती है। ये अधिकार नागरिक को एक प्रकार का ऋण है बच्चों, जो भी अधिकार है वह नागरिक के लिए एक प्रकार का क्या है, ऋण है। इसे चुकाने के लिए नागरिक कर्तव्यों का क्या करता है, पालन करता है। एक प्रकार का ऋण है बच्चों, इस ऋण को चुकाने के लिए नागरिकों का क्या होता है, कुछ कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। मनुष्य के अधिकार दूसरे मनुष्य के द्वारा मान्यता का देना कर्तव्य कहलाता है। बोलना चाह रहा बच्चों कि मनुष्य के जो अधिकार है एक दूसरे के द्वारा मान्यता देना ही क्या कहलाता है, कर्तव्य कहलाता है। जो कर्तव्य के प्रकार, तो ध्यान रखना कर्तव्य के प्रकार अगर पेपर में आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2। ध्यान रखना पेपर में अगर क्वेश्चन आया कर्तव्य कितने प्रकार का होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 2, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा मौलिक कर्तव्य कितने प्रकार का होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 11। फिर से रिपीट कर देते बच्चों, अगर पूछेगा पेपर में मौलिक कर्तव्य कितने प्रकार का होता है तो आपको आंसर देना है 11 प्रकार का होता है, लेकिन सीधे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कर्तव्य कितने प्रकार का होता है तो उसका आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन सा, नैतिक कर्तव्य होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों, कानूनी कर्तव्य होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कर्तव्य कितने प्रकार का होता है तो इसका आंसर आपको देना है 2। कौन कौन सा पूछेगा तो इसको बोलेंगे नैतिक कर्तव्य, दूसरा होता है बच्चों कानूनी कर्तव्य। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कितने प्रकार का होता है, अगर मौलिक वर्ड इसमें ऐड कर देगा तो बोलेंगे उसका मौलिक कर्तव्य 11 प्रकार का होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, कर्तव्य कितने प्रकार का, तो कर्तव्य 2 प्रकार का होता है। पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों नैतिक कर्तव्य, दूसरे का हो जाएगा कानूनी कर्तव्य। बारी बारी से दोनों कर्तव्य को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे बच्चों नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य का मतलब होता है, कर्तव्य में ध्यान रखना बच्चों को उचित शिक्षा देना, माता पिता तथा बुजुर्गों का सेवा करना। जैसे माता पिता के प्रति क्या होना चाहिए, किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, बुजुर्गों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये सब जो होता है बच्चों नैतिक कर्तव्य होता है। नैतिक कर्तव्य में आपको ध्यान रखना कि बच्चों से किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, बड़ों से किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, टीचर से किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, और माता पिता का सेवा करना। ये सब जो चीज़ होता है बच्चों नैतिक कर्तव्य होता है। जो कोई सिखाता नहीं, अंदर से जो आवाज़ आती है वही क्या कहलाती है, नैतिक कर्तव्य कहलाती है। तो नैतिक कर्तव्य में आपको ध्यान रखना बच्चों को उचित शिक्षा देना, माता पिता तथा बुजुर्गों का सेवा करना, सामाजिक नियमों को पालन करना, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना ही क्या कहलाता है, नैतिक कर्तव्य कहलाता है। नैतिक किसी के कहने पर नहीं होता, कहीं पढ़ाया नहीं जाता। नैतिक कर्तव्य का मतलब आपको ध्यान रखना माता पिता का सेवा करना, जितने सारे समाज में जो नियम है उस नियम को पालन करना, बड़ों से किस तरीके से बिहेव करना, छोटे बच्चों के साथ किस तरीके से जो बिहेव करना है, टीचर के साथ किस तरीके से बिहेव करना। जितने सारी जो कर्तव्य बच्चों किस कर्तव्य को बोलते हैं, नैतिक कर्तव्य। आप पढ़ते बच्चों कानूनी कर्तव्य को। कानूनी कर्तव्य में ध्यान रखना जैसे कि हो गया बच्चों संविधान का सम्मान करना, संविधान का क्या करना, रिस्पेक्ट करना। राष्ट्रीय जो ध्वज हो गया है, राष्ट्रीय गान, उसको क्या करना बच्चों, रिस्पेक्ट करना, मतलब सम्मान करना। नियमित रूप से सरकार को क्या कर देना, कर देना। राष्ट्रीय संपत्ति को क्या करना, सुरक्षा करना। जितने सारे बच्चों जो सरकारी जो संपत्ति है उस संपत्ति को क्या करना, सुरक्षा करना, किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना। ये सब जो होता है बच्चों कानूनी कर्तव्य होता है। देश की एकता और अखंडता तथा सुरक्षा को बना रखना। अगर बच्चों देश के बारे में कोई भी गलत बोलता है तो उसके क्या होना, खिलाफ आवाज़ उठाना। देश में कोई एकता में बना रखना, कोई अखंडता को बात कर रहा, अखंडता मतलब तोड़ने की बात करता है तो उसको क्या करना, खिलाफ आवाज़ उठाना ही क्या कहलाता, कानूनी कर्तव्य कहलाता। देश की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों को समझदारी पूर्वक क्या करना, उपयोग करना। इतने सारे जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को बोलते बच्चों हम लोग क्या, कानूनी कर्तव्य। अगर बच्चों कर्तव्य को समझने में आपको किसी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अधिकार और कर्तव्य के आपसी संबंधों का उल्लेख कीजिए। जो बच्चों जो अधिकार है और कर्तव्य को आपसी जो संबंध है उस संबंध को क्या करना, उल्लेख करना है। एक क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर को बारीकी से क्या करना आपको समझना है। पहला इसमें लिखेंगे बच्चों एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य, मतलब एक
इंसान का जो अधिकार है वो दूसरे के लिए क्या है, कर्तव्य है। इसको एग्जाम्पल से समझते बच्चों, अगर कोई पार्क में कोई बहुत सारे जो इंसान है क्या करने, टहलने गए हैं, और एक इंसान अगर मान लेते हैं कि सिगरेट पीना चाहता है, तो वहाँ से क्या करे, उसका कर्तव्य बनता है कि इस जो पार्क है, इस पार्क में क्या करे, सिगरेट को ना पिए, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या होगा, दूषित हो जाएगा। तो उसका कर्तव्य है उस इंसान को उस पार्क से बाहर निकल कर क्या करे, धूम्रपान करे। तो एक इंसान का अधिकार है कि वो पार्क में क्या कर सकता है, बैठ सकता है, और दूसरे का यहाँ पे क्या करे, कर्तव्य बनता है बच्चों कि इस पार्क में क्या करे, सिगरेट को ना पिए, धूम्रपान को ना करे, इस पार्क से बाहर जाकर करे। तो एक इंसान का क्या हो गया, अधिकार हो गया, दूसरे का क्या हो गया, कर्तव्य हो गया। यही बात यहाँ पे बोलना चाह रहा है बच्चों। व्यक्ति को जो भी अधिकार है वही दूसरे का कर्तव्य बन जाता है, जैसे कि वह उसके अधिकार को माने तथा उसमें किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न न करे। एक इंसान का अधिकार है कि वह क्या कर सकता है, पार्क में बैठ सकता है। दूसरे इंसान का क्या है, कर्तव्य बनता है कि अगर उसको सिगरेट पीने का, धूम्रपान करने का मन है, तो उस पार्क से क्या करे, बाहर जाकर पिए। तो एक इंसान का यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, अधिकार हो गया, दूसरे का कब की क्या हो गया, कर्तव्य हो गया। उसमें किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न न करे, इस प्रकार के अधिकार दूसरे का कर्तव्य बाधा हुआ है। मतलब बोलना चाह रहा है इसमें इस प्रकार का एक का अधिकार है, दूसरे का क्या कर्तव्य बंधा हुआ है। इसी को बोलते हैं बच्चों एक का अधिकार, दूसरे का कर्तव्य। चाहे तो आप इस एग्जाम्पल को भी क्या कर सकते हैं बच्चों, मेंशन कर सकते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट को बच्चों समझते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा बच्चों, एकाधिकार उसका कर्तव्य है। एकाधिकार का मतलब जिस इंसान का अधिकार है उसका भी क्या है, कर्तव्य है। पढ़ते हैं, एक व्यक्ति के अधिकार में उसका यह भी कर्तव्य क्या है, निहित है कि दूसरे के उस प्रकार के अधिकार को मानते हुए उनको बाधा न डाले। जैसे एग्जाम्पल से समझाते बच्चों, म्यूजिक सुनने का सभी इंसान को क्या है, अधिकार है, लेकिन वह लाउडली नहीं बजा सकता, म्यूजिक को न बजाए ताकि दूसरे को क्या हो, नुकसान पहुँचे। या रात को 2 बजे रात को अगर मन करा तो तेजी से साउंड न करे ताकि पड़ोसी को क्या हो जाए, दिक्कत हो जाए। तो जिस इंसान का अधिकार है उसी का क्या कर्तव्य बनता है कि दूसरे के कामों में बाधा न डाले। वही बात यहाँ बोलना चाह रहा है। फिर से रिपीट कर दे एग्जाम्पल से, मान लो किसी इंसान को अगर म्यूजिक सुनने का मन है तो वह लाउडली ना सुने, क्योंकि उसका ये भी कर्तव्य बनता है बच्चों कि इस हमारे म्यूजिक सुनने से किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो जिस इंसान का अधिकार है उस इंसान का कर्तव्य भी है कि दूसरे को किसी भी काम में क्या हो, बाधा न डाले। वही बात यहाँ बोलना चाह रहा है, एक व्यक्ति के जो अधिकार में उसका ये भी कर्तव्य निहित है कि वह दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का बाधा न डाले। आप एग्जाम्पल से भी बच्चों समझ सकते हैं, जिस इंसान को किसी भी चीज़ का अधिकार है उसका ये भी कर्तव्य बनता है बच्चों कि अपने अधिकार के वजह से दूसरे को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे। तीसरा पॉइंट बच्चों को ध्यान रखना, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ध्यान रखना बच्चों, अधिकार और जो कर्तव्य है एक दूसरे का पूरक है, इन दोनों के बिना नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, अधिकार और जो कर्तव्य है एक दूसरे का पूरक है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे का विरोधी भी माना जाता है। अधिकार प्राप्त करने में मनुष्य बहुत आनंद अनुभव करता है। ध्यान रखना, अधिकार को प्राप्त करने में मनुष्य क्या अनुभव करता है, आनंद को अनुभव करता है, जबकि या लेकिन भी बोल सकते हैं, लेकिन मनुष्य कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहता है, जिससे अधिकार का महत्व नहीं रह जाएगा। अगर जो इंसान अगर अधिकार लेने में क्या करता है, आनंद को हासिल करता है, जबकि वह अगर कर्तव्य को पालन करना चाहता है उसमें बहुत दिक्कत होता है, तब उस अधिकार का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से बताते बच्चों, म्यूजिक का एग्जाम्पल लिया कि म्यूजिक सुनने का अधिकार है, लेकिन ये भी कर्तव्य है कि वह लाउडली न बजाए ताकि दूसरे को दिक्कत। अगर वो कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो इस अधिकार का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। इसीलिए यहाँ बोला कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे का क्या पूरक है, कि अगर अधिकार एक दूसरे का पूरक नहीं रहेगा तो उस अधिकार का कोई भी क्या रहेगा, इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। क्योंकि रात में अगर मान लो कोई इसी इंसान का अधिकार है बच्चों म्यूजिक सुनने का, लेकिन इसका ये भी कर्तव्य दूसरे का नुकसान ना पहुंचाए, तो अगर उस कर्तव्य को पालन नहीं करेगा तो इस अधिकार का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोलना चाह रहा कि जो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे का क्या है, पूरक है। अगर नहीं इस तरह से रहेगा तो उस अधिकार का कोई भी इंपॉर्टेंस या कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए यह कह सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के का 2 पहलू है। बोलना चाह रहा है इसके बाद, इसीलिए हम कह सकते हैं अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के का क्या है, 2 पहलू है। फोर्थ पॉइंट है, अधिकार तथा कर्तव्य का एक ही क्या है, लक्ष्य होता है। जो अधिकार है और जो कर्तव्य बच्चों उसका जो एम होता है, जो लक्ष्य होता है वह क्या होता है, एक होता है। अधिकार और कर्तव्य का एक ही क्या होता है, लक्ष्य होता है। इस पॉइंट को भी क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, अधिकार और दावे में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अधिकार क्या है और दावे में क्या अंतर है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अधिकार को, फिर पढ़ेंगे हम लोग दावे को।
तो व्यक्ति को वे अपने व्यक्तिगत विकास के लिए मिलने वाले अवसर, अधिकारों को कानून द्वारा भी मान्यता प्राप्त होता है। जो भी बच्चों इंसान को व्यक्तिगत विकास के लिए जो जरूरत पड़ता है, जिसमें क्या करती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार उसको क्या करती है, मान्यता देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अधिकार होता है। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि हर इंसान का जो मांग होता है वो अधिकार नहीं कहलाता। जब तक कि समाज द्वारा उसे मान्यता प्राप्त न हो या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न हो, तो उस मांग को हम अधिकार नहीं कह सकते हैं। को अपने व्यक्तिगत विकास के लिए मिलने वाले जितने सारे अवसर है और उसके द्वारा क्या कानूनों द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होता है, उसी मांग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अधिकार बोलते हैं। इच्छा के अनुसार कोई अगर जो काम करता है वो दावा कहलाता है। जब तक दावा बच्चों अधिकार तब कहलाएगा जब सरकार द्वारा उसको मान्यता प्राप्त हो जाएगा या समाज द्वारा उसको मान्यता प्राप्त हो जाएगा, तभी उसको क्या बोल सकते हैं, दावे को हम अधिकार बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, दावे क्या होता है बच्चों, दावा वह होता है व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, जबकि उसको क्या करता है, सरकार मान्यता प्राप्त नहीं करती है या इजाज़त नहीं देती है। जैसे मैं एग्जांपल में बताया कि मेट्रो में कोई इंसान सोचेगा चाकू लेकर घूम सकते, तो उसका वह दावा हुआ, वह अधिकार नहीं कहलाएगा। तो ध्यान रखना, दावा क्या करता है, कोई भी इंसान अपनी इच्छा के अनुसार करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दावे कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए कुछ क्या करते हैं, दावा करता है। जैसे कि कोई इंसान बोल सकता है कि मेट्रो में मुझे चाकू लेकर घूमने का मन है, तो वह इंसान का दावा है, वह अधिकार नहीं कहलाएगा, क्योंकि वह इंसान अपनी इच्छा के अनुसार वह कह रहा है, लेकिन उसको सरकार इजाज़त नहीं दी है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दावा कहते हैं। जो दावे को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होता। इसी के साथ बच्चों अधिकार के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों आपको किसी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।